पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के गांव मानपुर बंडा निवासी ने अपनी बेटी को नाबालिग दर्शाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कर योजना का लाभ ले लिया। बाद में जब वो प्रेमी के साथ फरार हो गई, भाग गई, तो परिजनों ने उसे नाबालिग बताकर 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। वहीं विभाग के अधिकारियों की छानबीन में पता चला कि नाबालिग की जन्मतिथि पर शिक्षक ने एक ही राइटिंग पर फेरबदल किया है, जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ये पीलीभीत की खबर है, जहां पर सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाया जाता है और नाबालिग अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, तो पिता थाने पहुंचता है, एफआईआर दर्ज कराता है नाबालिग को लेकर, तब ये मामला संज्ञान में आता है और उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू होती है। पीलीभीत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विवाहिता अपने प्रेमी के साथ भागी है, जिसके बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गांव का मामला है, उसमें ये ज्ञात हुआ कि वो लड़की कम उम्र की थी, बट जो कार्यालय में इन्होंने अभिलेख दिए थे, एक आधार और एक उस पर बर्थ सर्टिफिकेट भी बीसलपुर सीएससी से जारी हुआ है, वहाँ के मुहर दस्तखत से वो जिला समाज जारी दिए गए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वहाँ मौके पर जांच की गई, उनसे मूल अभिलेख भी मांगे गए हैं। मूल अभिलेख वो लोग देने से मना कर रहे हैं। अब इसमें मैंने एसएचओ बिलसंडा से भी वो अभिलेख मांगे थे, वो सब अभिलेख उनको उपलब्ध करा दिए हैं, जो कार्यालय में हमारे जमा थे। नन्ही देवी के नाम शादी हुई थी, कब हुई थी, क्या पूछा? बीते साल। हाँ, बीते वर्ष में हुई थी उसकी शादी। सामूहिक माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक हुई। और सरताज सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सरताज, मुख्यमंत्री विवाह योजना पे एक नाबालिग की शादी करा दी जाती है, किसी को नजर नहीं आता, किसी को कागजों में दिखाई नहीं पड़ता। सबसे पहले खबर बताएं, क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर? सर एक मिनट जी आरिफ बताना चाहूंगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां के एक रहने वाले ने पहले तो पीड़ित बनके अपनी बेटी की शादी करा ली थी, जिसको उसको माइनर दिखा दिया था, यानी जो नाबालिग बच्ची थी उसका उन्होंने बालिग दिखा के उसकी शादी करा ली और सरकार मुख्यमंत्री योजना के तहत जो शादियां हुई हैं विवाह, उसका लाभ भी दिला दिया था। 10 जून को शादी बिलसंडा में करवाई गई थी और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ वो लड़की जो नाबालिग थी चली गई थी, जिसके बाद अभी बीते 15 दिन पहले उसके माता पिता ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई थी, जो जनपद गैर जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जिसमें मुख्य आरोपी को बिलसंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। जिसके बाद अब उसे नाबालिग दिखा दिया है। कई धाराओं में गंभीर मुकदमा कायम किया गया था, जिस पर यहाँ पर आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी ने राजेश द्विवेदी ने इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाकर यहाँ पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। और जो दोनों मार्कशीटें आई हैं, मार्कशीट जो करप्शन की गई है, तो पहले गांव की एक अर्पिता लड़की नाम की है, जिसके नाम से उस क्षेत्र से बिलसंडा ब्लॉक क्षेत्र जो गांव बंडा मानपुर है, वहां पर रहने वाला आबादी है, और जो दूसरा गांव है तो वहां से उसको रामपुर बसंत से उसको टीसी को कटवाया गया था, जिस टीसी अर्पिता देवी के नाम से कटवाया गया था। अर्पिता देवी की नाम से टीसी को करप्शन कर नन्ही देवी किया गया था, उसी की शादी करा दी गई थी नन्ही देवी करा के, क्योंकि उसमें उम्र पूरी दिखा दी गई, जबकि वो नन्ही देवी नाबालिग थी। उसे सरकारी योजना का लाभ दिलवाने के बाद अभी पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में 15 तारीख को मुकदमा लिखवाकर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था और एक आरोपी को जेल भिजवाया था। जी आरिफ। लेकिन सरताज, इस पूरे मामले में आखिर कौन सबसे बड़ा जिम्मेदार है, दोषी है, जिसको लेकर क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुई है, कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? कहीं पर लड़की को बालिग दिखाया जा रहा है, कहीं पर लड़की नाबालिग नजर आ रही है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर जांच में क्या चीजें सामने निकल कर आई? जी आरिफ, बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने भी रिकवरी, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और पैसा आड़ किया गया, तो उस पैसे की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं बीडीओ ने भी, खंड विकास अधिकारी सुनील जायसवाल ने भी कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं अगर हमारी सूत्रों की माने तो गांव का एक रहने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा यह पूरा खेल वहां के शिक्षक से करवाया गया था कि मार्कशीट कटवा ली गई थी, योजना का लाभ दिलवाया गया था,
फिर दूसरे लोगों के खिलाफ 5 लोगों को FIR कराई जाती है, उसमें एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाता है। जब किसी को जेल भिजवाने का नंबर आता है तो उसी लड़की को नाबालिग दिखाया जाता है, जबकि नाबालिग ऑलरेडी पहले से ही थी, और योजना का लाभ दिलवाया जाता है तो उसे बालिग करार दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग के साथ साथ गांव का जो व्यक्ति है, जो सूत्रों के अगर माने तो उसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए था। जी आरिश। लेकिन सरताज, इस पूरे मामले का खुलासा तभी होता है जब वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भागती है, उसके बाद पिता जब उन पर केस दर्ज करने के लिए दर्ज कराता है, तभी ये मामले का कह सकते खुलासा होता है। जी आरिश, जब मामला का खुलासा हुआ है, जब उसके पिता ने दर्ज करवा दिया, इससे पहले सरकारी योजना का लाभ दिलवा के उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वही कहावत कहते हैं, जैसे अंधी गाय और प्याल का गरियाया उसे कहेंगे। तो पता ही नहीं सरकार को क्या करा जा रहा है। उनके मुलाजिम कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभाग भी है, उसकी मार्कशीट की जांच करानी चाहिए, उसकी उम्र की जांच करानी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल बिंदु ये भी है कि जो पीड़िता के परिजनों ने लगाया था उसमें बर्थ सर्टिफिकेट जबकि देने को अधिकारी नहीं, बीसलपुर तहसील के CSC के अधीक्षक कि वहां के किसी स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा एक सील लगाकर हस्ताक्षर करके उसकी उम्र को 19 साल दर्शाया गया है, जबकि CSC अधीक्षक या किसी को भी बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकारी नहीं होता है। वो CMO के माध्यम से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद के होते हैं उनके आग्रह पे वहां पर एक्सरे किया जाता है पीड़िता का या जो भी है, तो उसके बाद ही वो डिक्लेरेशन होता है कि इसकी एज कितनी है। तो कहीं न कहीं कई चीजों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो कई चीजों में साफ तौर पे फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज हमसे जुड़ने के लिए। और